गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है जी, करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। सर लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाया था। उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग कर चुके थे और कुछ चीज़ें हमारी रहती थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं कुछ नंबरिंग देता हूँ, आप उस नंबरिंग के हिसाब से पहचानने की कोशिश करना कि कौन कौन सा काम हमारा हो चुका है। मैंने ग्रीन पेन सिलेक्ट किया, तो आप चेक करना ग्रीन पेन का ही देखिएगा। ठीक है जी, सुने जी, हम इसमें से सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की प्रॉफिट को कैसे बांटना है, नंबर 1 हमने ये काम किया था, दैट इज नंबर 1। सेकेंड नंबर पे हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालनी है, वो हम कर चुके हैं। थर्ड नंबर पे हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम कर चुके हैं। अभी इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे सैलरी के ऊपर कुछ बात आपसे करनी है मुझे, कमीशन के ऊपर कुछ बात आपसे करनी है मुझे। आप ग्रीन पेन चेक करते रहना, ग्रीन पेन वाली चीज़ें हमारी पेंडिंग है जो भी करनी है। डोनेशन के ऊपर कुछ बात करनी है और रिजर्व के ऊपर कुछ बात करनी है। इन 4 चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है जी, और एक ही जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पर बात होगी, लेकिन अभी लगभग 3-4 क्वेश्चनों की बात होगी, अभी नहीं करेंगे इसका पूरा। तो 3-4 टॉपिक अभी मेरे को 4 पॉइंट्स मिले यहाँ पे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डोनेशन एंड रिजर्व। ठीक है जी, जो अभी शुरुआत करते हैं सैलरी वाले पॉइंट से। ठीक है जी, तो चलो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं जी। सैलरी का पॉइंट उठाते हैं जी। फर्स्ट, सैलरी के पॉइंट को किस तरह से हमें डील करना है, सुनिए अब जरा जी। सुनो जी, सर जो सैलरी का पॉइंट है हमारे पास, इसमें किस किस की सैलरी आएगी, ये बात तो क्लियर है, हम लोग देख चुके थे। सैलरी जो आनी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स सैलरी आनी है, पार्टनर की सैलरी आएगी, ये तो क्लियर है बात। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है, वो सैलरी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए एनुअल, क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं वो साल के बनाते हैं, तो मुझे हर एक चीज़ एनुअल चाहिए, तो मुझे साल की ही सैलरी चाहिए। ठीक है जी, तो साल की सैलरी अब कैसे निकलेगी, अब चेक करना। अगर हमें पर मंथ की सैलरी दे रखी हो, मतलब एक महीने की सैलरी दे रखी है और हमें पूरे साल की निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसकी 12 से मल्टीप्लाई, पहला। दूसरा, अगर हमें पर मंथ सैलरी नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की सैलरी दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 4 से। ठीक है, अगला, अगर हमें साल की सर हाफ ईयरली सैलरी दे रखी है, अब यहाँ बच्चे से कुछ गलती हो जाती है, कई बच्चों से थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 6 मंथ, तो साल में 6 मंथ कितनी बार आएंगे, पहले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, 12 महीने पूरे हो गए, तो मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, सिर्फ 2 से करने वाले हैं। सर अगर हमें एनुअल सैलरी मिल जाए, सर हमें साल की ही तो चाहिए थी, और एनुअल ही है मतलब ईयरली ही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब मल्टीप्लाई आप 1 से करो या फिर ना करो, आपकी मर्जी होती है। तो सैलरी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर वो सैलरी पर मंथ की आई तो 12 से, क्वार्टर की आई तो 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली आई तो 2 से मल्टीप्लाई, एनुअल आए तो 1 से मल्टीप्लाई। हमें बेसिकली हमने समझा क्या, हमने सिर्फ इतनी सी बात समझी कि मुझे हर एक सिचुएशन में ईयर की सैलरी चाहिए, तो ईयर, क्योंकि अकाउंट्स ईयरली बेसिस होते हैं ना, तो मुझे ईयर की ही चाहिए होती है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी होती है जिसके अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला कंसेप्ट था जी, सैलरी, जो आज हमने बताना था। दूसरा, इसके ऊपर एक पॉइंट हमने और मार्क किया था आज, कमीशन के ऊपर। अब थोड़ी सी बात यहाँ याद रखना, सर जो कमीशन है वो तो 2 तरह से हो सकती है। सर 2 तरह से कैसे, 1 2, सर 2 तरह से कैसे हुई, जरा चेक करें जी। सॉरी, इसको क्या हो रहा है, तो सर कमीशन 2 तरह, अगर कमीशन हमने पार्टनर को दी है, किसको दी है, पार्टनर को दी है, या फिर कमीशन हमने अपने मैनेजर को दी है, दोनों में फर्क है। अगर हम कमीशन जो है अपने पार्टनर्स को देते हैं तो वो हमारी मर्जी है, और मर्जी वाली सभी चीज़ें कहाँ जाती हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन। और जो मैनेजर है वो हमारा पार्टनर नहीं है, उसे हमें पैसे देने ही पड़ेंगे, तो वो हमारी मजबूरी में आता है, तो इसलिए वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि कमीशन हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये डिपेंड करता है, अगर पार्टनर की कमीशन है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही आएगी, और अगर यही मैनेजर की कमीशन है, अगर यही मैनेजर की कमीशन है तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, मैंने दूसरी बात इसके लिए बोली थी आपको। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक टॉपिक आएगा, पॉइंट आएगा रिजर्व्स का। सब क्वेश्चन में रिजर्व किस तरह से गिवन होता है, क्वेश्चन में रिजर्व गिवन होता है फॉर एग्जांपल इस तरह से 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट गिवन होता है हमें मान लो 50,000। अब इसकी कमीशन कितनी, सॉरी इसका रिजर्व कितना बनेगा 10%, तो 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000 आएगा। तो सर ये जो रिजर्व है इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, जो प्रॉफिट दे रखा होता है उसी का रिजर्व देना होता है। सेम फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं, डोनेशन का जो कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। डोनेशन के अंदर भी आपको यही करना होता है, वो बता देंगे आप लोगों को क्वेश्चन में कि मान लो 20% किसका, प्रॉफिट का, कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो प्रॉफिट गिवन होगा आपको, मान लीजिए 60,000 है, तो इस 60,000 का कितने परसेंट, 20% कितना हुआ 12,000 रुपीज़। ये कहाँ जाएगा, ये डोनेशन में चला जाएगा। तो सर आज की जो चारों चीज़ें हमने करी हैं वो बहुत इजी थी। अभी नंबर 1 सैलरी मुझे साल की ही चाहिए, वो देखना पड़ेगा साल की है, ओके, पर मंथ है 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर है 4 से मल्टीप्लाई, ईयरली है, सॉरी उसके बाद हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कमीशन, पार्टनर की कमीशन होगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, और मैनेजर की कमीशन होगी तो पी एंड एल में। कैलकुलेशन कैसे होगी कमीशन की वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, रिजर्व और डोनेशन दोनों ही सेम है, दोनों ही कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। दोनों किस पर लगते हैं, प्रॉफिट पर लगते हैं, वो बता रखा होगा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, ये थोड़ा इजी एरिया था जो हमारा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो हमने सीखा, बहुत से बच्चों के मैसेज भी आए थे सर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो भी समझ लेना, जो जब आप इन क्वेश्चंस को करने लगे मेरी एक चीज जरूर ध्यान रख लेना। सर कौन सी चीज, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सर जब आप इन क्वेश्चंस को करने लगेंगे याद रखना, बिफोर अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो काम आपको करना है, नंबर 1 सबसे पहला काम जो आपको करना होगा कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, वो पहला काम है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहला मेरा लेक्चर था वो अच्छे से समझना पड़ेगा, वो कर लेना है आपने अच्छे से। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से कर लिया हुआ आपने। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया हुआ आपने। चौथा, फॉर्मेट सर किसका, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर्मेट अच्छे से कर लिया होना चाहिए आप लोगों ने, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब मैं आप क्वेश्चंस करा रहा हूं तो ये क्वेश्चन आप अपनी, जब मैं आज पीडीएफ भेजूंगा पहले पीडीएफ चेक कर लेनी है, किसी और फोन में किसी और डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना, वहां से क्वेश्चन देखते देखते ये वीडियो चेक देखनी है आपने, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ, उस पीडीएफ को आपने देख लेना है, साथ साथ उसमें से देखकर आपने यहाँ पर चेक करना है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं तो फॉर्म, जब तक क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो फिर आंसर कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। 5th से सामने अब क्वेश्चन स्टार्ट करने। ये क्वेश्चन किस चीज के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो मैं भी अपने फोन में से आपके क्वेश्चंस निकाल लेते हैं ताकि आप क्वेश्चंस, और आप प्लीज जो मैंने आपको बात बोली उस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन साथ साथ में ही रखना। ठीक है, क्वेश्चन साथ ही रखना, तभी साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते रहना और साथ साथ ये काम करते रहना, तभी समझ में आएगी आपको बात। ठीक है ना, चलें अब शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 सबके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, उसको देखते देखते आपने क्वेश्चन करने। ठीक है सर, 5th इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दे रखा है, शिव एंड हरि
एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि उसमें है क्या क्या, तभी आपको क्योंकि जब अभी तो जो एक ही चैप्टर चल रहा है, जब हम 15 चैप्टर कर लेंगे, 16 चैप्टर कर लेंगे, तो सबसे पहला एक चैलेंज होता है कि चैप्टर क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया, वो पता लगना बड़ा जरूरी है। अगर वही नहीं पता लग पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर गलत। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा एक बार अच्छे से पढ़ना है। शिव एंड हरि पार्टनर्स हैं। हल्की हल्की मैं समरी, ये मेरी आदत है, जब भी मैं कोई चीज पढ़ता हूँ ना समरी जरूर बनवाता हूँ बच्चों की। तो आपने भी बात याद रखनी है, जब भी काम करेंगे समरी साथ साथ बनानी है हम लोगों को। सर समरी में क्या लिखा हुआ है, शिव और हरि पार्टनर्स हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं, ये पार्टनर कब बने, 1/4/17 को, ठीक है सर। शिव ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो सर कैपिटल दे रखी है, शिव की कैपिटल 5 लाख है और हरि की कैपिटल 2 लाख है, ठीक है सर। उसके बाद हरि ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, कब सर, 1 जुलाई 2017 में। शिव ने नहीं लगाए, हरि ने कितने लगाए हैं, 1 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शिव और हरि की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2, ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। शिव एंड हरि की सैलरी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, और आपको नीचे लिखा हुआ है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अभी हमने सीखी नहीं है तो अभी नहीं बनानी है। दूसरा उसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सीख लिया है तो ये बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फॉर्मेट आप सबको पता है, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ जी, ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं आगे का काम। फॉर्मेट कैसा रहता है सर, लो जी, फॉर्मेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में जरूर लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, और जो डेट दे रखी होगी फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट दे रखी होगी वो लिख लेना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब सबसे पहले नंबर पे हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन को एक चीज देखते हैं सर। उसमें सबसे पहले नंबर पे कैपिटल था। अब कैपिटल के लिए मेरे एक पॉइंट याद रखना, कैपिटल के लिए आपको क्या समझाया था मैंने, कैपिटल के लिए हम लोगों को कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या सीखा था, अगर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो उसके लिए डायग्राम नहीं बनाना, अगर कैपिटल में चेंज है तो उसके लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है सर। ये तो बात क्लियर होगी। तो सर अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में जी, चलते हैं सर। तो सर पहला पॉइंट जो है मेरा, मतलब वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट इसके अंदर बहुत काम आएंगे सर। हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक शिव है और एक हरि है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम है कि इनकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन यहाँ तो नहीं करेंगे, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे। तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। ये सारी कैलकुलेशन कहाँ मिलेगी, वर्किंग नोट 1 में। और नीचे जाते हैं इसके, यहाँ वर्किंग नोट 1 के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम लोग वर्किंग नोट 1 में क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। इसमें पहला बंदा कौन है, शिव। शिव की कैपिटल कितनी है, शिव की कैपिटल है 5 लाख। और दूसरी बात, अब सोचो क्या शिव की कैपिटल में कोई चेंज था, नहीं था, डायग्राम नहीं बनेगा। डायरेक्ट आप निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में पढ़ो, नीचे लिखा है 1-2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, 8% पर एनम। तो आपको डायरेक्ट इसका 8% लगाना है और वो कितना आ जाएगा, 40,000 डायरेक्ट आ जाएगा। इस पर कोई चेंज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिंपल। सर हरि के लिए भी ऐसे ही करेंगे, नहीं बच्चों हरि के लिए ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हरि की कैपिटल में क्या हुआ था, चेंज। तो हरि के लिए क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो हरि के लिए डायग्राम बना रहे हैं। स्टार्टिंग की कैपिटल आपको दी गई थी 1 अप्रैल 2017, तो साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018। स्टार्टिंग की कैपिटल कितनी थी हरि की, 2 लाख। फिर हरि ने 1 जुलाई को 1 लाख और लगा दिए थे। तो 2 तो पहले ही थे, 1 और लगा दिए, कितने हो गए, 3 लाख हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 3 लाख हो गए। अब 2 पहले और 1 और लगा दिए, कितने हो गए, 3 लाख। अब यहां से हमें कैलकुलेशन वाला काम करना है, वही जो पहले करते थे। यहां से यहां तक चेक करेंगे, फिर यहां से यहां तक चेक करेंगे। तो चेक करते हैं सर। अप्रैल 4, 5, 6, 3 यहां, तो बचे कितने, 9। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 लाख का 8% और 3 मंथ के लिए कितना आएगा सर, ये 4,000। नेक्स्ट 3 लाख का 8% 9 मंथ के लिए ये कितना आएगा, 18,000 और मल्टीप्लाई करके आया 22
रुपीज। तो सर शिव की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है 40,000, हरि की कैपिटल पे कितना आया 22,000। तो अब आप ये तो जो हमने अमाउंट निकाला है इसको यहाँ लिखते हैं। शिव की कैपिटल पे कितना है सर, शिव की कैपिटल पे आया है 40,000 इंटरेस्ट और हरि की कैपिटल पे कितना आया है 22,000। दोनों को प्लस करें, प्लस करके इसको बाहर लिख दीजिए। ये पहला कंसेप्ट हमारा, पहला काम हमारा कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर अब हमने क्वेश्चन में पहले नंबर पे कैपिटल था, उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी थी 3:2। उसके बाद पहला पॉइंट अब पढ़ते हैं, नीचे का लिखा हुआ है शिव एंड हरि आर अलाउड सैलरी 5,000 पर क्वार्टर। 5,000 पर क्वार्टर। सर सैलरी आ गई, ठीक है जी, तो सैलरी लिखते हैं जी टू सैलरी। सैलरी सर किस किस की है, शिव की और हरि की। अब सर ये कैलकुलेशन इजी है तो इसके लिए वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। क्वार्टर लिखा हुआ है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 5,000 एक क्वार्टर है, तो 4 में कितना होएगा 5 चौके 20, तो 20,000 शिव की और हरि के भी कितने होंगे 20,000। 20 एंड 20 टोटल की इंटरेस्ट सैलरी कितनी आ जाएगी हमारी 40,000 रुपीज। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, हमने कैलकुलेट कर लिया। उसी में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इधर आता है, बिल्कुल मैंने ऊपर की जगह छोड़ी है प्रॉफिट के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव और हरि। अब मुझे शिव की ड्राइंग भी चाहिए और हरि की ड्राइंग भी चाहिए, तभी तो निकलेगा। अब ये काम कैलकुलेशन वाला है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। क्या बनाएंगे यहाँ, वर्किंग नोट 2। ये वर्किंग नोट 2 में गया, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, नीचे जाएंगे हम लोग क्वेश्चन के, जहां हम लोग वर्किंग नोट बना रहे थे वहां चलते हैं, लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ड्राइंग चाहिए। अब ड्राइंग के लिए अब देखो यहाँ समझो ड्राइंग का कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ तो प्रोडक्ट मेथड होगा, या सिंपल मेथड होगा, या पैटर्न मेथड होगा, या फिर ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी होगी। इनमें से एक ना एक चीज पक्का होगी, चेक करिए। नीचे लिखा हुआ है ड्राइंग शिव की और हरि की ड्यूरिंग द ईयर। अंडरलाइन करना, ड्यूरिंग द ईयर। मतलब सर ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि भैया डेट नहीं दे रखी, और अगर डेट नहीं दे रखी तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चेक करें जरा। सर ड्राइंग जो शिव की है और हरि की है, लिखो उसको। शिव की ड्राइंग कितनी है 12,000, हरि की ड्राइंग कितनी है 10,000 इंटू और पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था 10%। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 10% के साथ पर एनम है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, और वहां पर एनम है तो आप क्या करेंगे इसको, अगर पर एनम है तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा 6/12। आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। 600 ये 500 ये। अब ये अमाउंट हम ऊपर जाके यहाँ लिख देंगे। कितना कितना है सर यहाँ 600 500 टोटल करा 1100। मेरा पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, ड्राइंग वाली लाइन भी पढ़ ली। आगे लिखा हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैंने बोला था प्रॉफिट गिवन होगा, गिवन है 1,96,000। तो ये जो प्रॉफिट है ये हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,96,000 रुपीज। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा फिनिश। उसके बाद सिर्फ टोटलिंग का काम है। टोटल एक बार मैं करके दिखाता हूँ। 1,97,100 ऐसे लिखेंगे टोटल आप। ऐसे इसका भी टोटल कर लेंगे, कितना है 1,02,000। बड़े में से, ये बड़ा है, बड़े में से छोटा क्या करना है, ये वाला छोटा है माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट 95,100। और आगे लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, शिव वाला शिव में और हरि वाला हरि में। सर रेशो कौन सी है, रेशो ऊपर बताई थी मैंने आपको, कौन सी थी 3:2। अब आप यहां से मैं आपसे पूछूंगा रेशो एक्स। देखो अब ये पहला लेक्चर आ गया, क्योंकि पहले लेक्चर में रेशो के बारे में बताया था। शिव का शेयर कितना है 3 मत बोलना, क्या है 3/5। हरि का कितना है 2/5। तो अब आपको करना क्या है, जो हमारा प्रॉफिट आया है कितना 95,100 इंटू 3/5, 95,100 इंटू 2/5, और ये जो आएगा इसे आप लिख देंगे 57,060, ऐसे ही 38,040। ये इसको बांट कर आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फटाफट से आंसर लिखा और कर दिया। सर इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, और +2 इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। जिसकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जैसा मैंने को बोला है, वर्किंग नोट के साथ आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करके देना होगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को। ठीक है सर, अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन कौन सा है,
5th के बाद आपको करना है 6। सर इसका कैपिटल अकाउंट अभी सीखा नहीं है इसलिए नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 6th में चलते हैं आप सर। 6th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो भी यहाँ पर हम लोग थोड़ी लाइन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सर बनाना, इसमें भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं फॉर्मेट लिख लेता हूं ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे साथ साथ काम करते रहोगे तो। लीजिए पहले फॉर्मेट बनाया, अब वही पहले की तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो चीजें सिंपल फॉर्म में आए लिखते रहेंगे, ठीक है। सरिता एंड वंदना 2 पार्टनर है, ठीक है सर। इसको कहाँ लिखें, इसको एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, सरिता और वंदना, एस और वी लिख लिया मैंने, ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट रहे हैं इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जितने कैपिटल उन्होंने लगाई थी। सर कितनी लगाई है, शिवा इसने लगाई है 4 लाख और इसने लगाई है 3 लाख। अब लाख ये जो कट जाएंगे एल से एल, मतलब 0 से 0 कट जाएंगे सारी, क्या बचेगा 4:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी 4:3। आई रिपीट 4 लाख रेशियो 3 लाख, 5 कट गई, 4:3। इसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये कैपिटल की रेशियो में मैंने बांट लिया, ठीक है। आगे चलो सर, आगे लिखा हुआ है कैपिटल तो हमने देख ली, आगे लिखा एवरी ईयर, पहला पॉइंट लिखा हुआ है एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो 50,000 और 10% प्रॉफिट का विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड। वर्ड याद आया, डोनेटेड मतलब डोनेशन। उसको कैसे लिखते हैं जरा चेक करें, उसके लिखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन फॉर डोनेशन। अब ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला, उसने बोला, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं नीचे, 50,000 और 50,000 और ये और लिखा मैंने बीच में 50,000 और क्या लिखा हुआ पढ़ो, 10% ऑफ प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ढूंढो, देखो प्रॉफिट कहां है। चलो फटाफट से देखो, क्वेश्चन जरूर देख लेना साथ में, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो प्रॉफिट देखा सर, हमने देखा 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 देखा, नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाला पैरा है ना, उसमें दूसरी लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे वाले पैरे में प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख लिखा हुआ है, 6 लाख। इस 6 लाख उसने ऊपर क्या लिखा था पहले पॉइंट में कि 10% ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो 6 लाख है, तो 6 लाख का 10% मतलब 1 0 हटा दो, कितना हुआ 60,000। तो सर 50,000 और 60,000। अच्छा और का मतलब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइदर ए और बी, या तो ए करो या फिर बी करो। तो डोनेशन में ये नहीं है कि 50,000 भी देने हैं 60,000 भी देने हैं, या तो 50 देने हैं या फिर 60 देने हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा, वो क्वेश्चन बताएगा। पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है विच एवर इज, मेरे पास एक्चुअली आया नहीं है यहां पे, हाँ आया, विच एवर इज मोर, क्या है जी, विच एवर इज मोर। अब 50 और 60 में से मोर क्या है, आई थिंक ये आपको पता है, 50 और 60 में से मोर क्या है 60। तो सर इसका मतलब हम लोगों को डोनेशन कितनी देनी है 60,000 रुपीज। ये पहला पॉइंट कंप्लीट, एक एक पॉइंट देखा और साथ में लिख दिया, विच एवर इज हायर। 50 और 60 में से हायर कितना है 60, डन। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सर इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट पे चलते हैं आप। दूसरे नंबर पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 बंदे थे सरिता और वंदना। सर जैसे ही कैपिटल का पॉइंट आया ना, अपने माइंड में एक चीज घुमाया करो। लेक्चर नंबर 2 क्या था उसके अंदर, सर उसमें ये बताया था कैपिटल में चेंज है या नहीं है, ये चेक करो, चेक करो। सर क्या पहली लाइन में लिखा हुआ है 1 की 4 1 की 3, कोई चेंज नहीं है, तो डायरेक्ट सिंपल, कोई वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं है। कितने परसेंट है बस चेक करो, 12%। तो सर कैपिटल कितनी है 4 लाख, 4 लाख का 12% कितना होगा 4 लाख का 12%। मैं रफ में कर लेता हूं तो आप लोग भी, वैसे आप लोगों को पता होगा, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 4 लाख का 12% कितना आएगा सर, ये 48,000। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली की कैपिटल कितनी है 3 लाख, 3 लाख का 12% कितना आएगा 36,000। हमने दोनों को प्लस करा, प्लस करके बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया। आई होप समझ आ गई होगी आपको बात। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है सर अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट साइड में आती है, बिल्कुल लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सरिता और वंदना। सर हाँ जी बोलिए, ये ऊपर जगह क्यों छोड़ी है मैंने, ये वाली
ये वाली जगह हमने क्यों छोड़ी है? प्रॉफिट के लिए। वो लास्ट में आता है, हमने देखा भी था 6 लाख था, तो वो आएगा, लिखेंगे उसको, ठीक है, जब उसका नंबर आएगा। ऐसे बीच बीच में से नहीं लिखना, क्योंकि फिर कोई ना कुछ भूल जाएंगे। एक एक चीज देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आएगा तो हमारे पास फिर वही चीजें, या तो प्रोडक्ट मेथड होगा, या पैटर्न मेथड होगा, या फिर डेट नहीं दे रखी होगी। चेक करते हैं सर उसमें लिखा हुआ है ड्राइंग के बारे में, कहां पर है जी? लास्ट पेज में ड्राइंग दे रखी है 2 लाख और 250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो बहुत अच्छी बात है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, दिमाग नहीं चलाना अपना, जो दे रखा है वो लिख देना। कितना कितना है सर? तो इसमें तो कोई कैश फ्लो कैलकुलेशन भी नहीं आई, हमारे पास गिवन ही है सर एक की, पहले वाले की 10,000 है और दूसरे वाले की 12,500 है, और टोटल करके कितना आया? 22,500 रुपीज। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है सर। आगे पढ़ते हैं। सरिता और वंदना को सैलरी चाहिए, ठीक है सर, सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी, सरिता और वंदना। सर रेशो, सर क्या सैलरी का क्या लिखा हुआ है? मंथली। मंथली का मतलब क्या होता है सर? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? साल का चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करो ना सर, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1,20,000। ऐसे ही 15,000 की 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,80,000। मैंने प्लस करा और मेरे पास टोटल करके आ गया 3 लाख। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है? 6 लाख बाय P&L। कितना प्रॉफिट दे रखा है सर? 6 लाख रुपीज। सर उसके बाद क्वेश्चन खत्म। एक स्पेशली मेरी 2 बातें याद रखना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और ड्राइंग दोनों इस अकाउंट में नहीं आते। कैपिटल और ड्राइंग दोनों कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वहीं चेक करेंगे। कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वहीं उनको देखेंगे, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना, क्योंकि दोनों कैपिटल और ड्राइंग मतलब क्या है? पैसा आया, पैसा निकला, वो पैसे का लेन देन सारा कैपिटल के अंदर ही करना है हम लोगों को, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट सर अब इसकी कैलकुलेशन वाला काम है जी, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं सर। कैलकुलेशन का काम एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले आप इसका टोटल करेंगे 6,22,500, फिर आप इसका टोटल करेंगे, ये आएगा जी 8 और 14 4,44,000। बड़े में से छोटा क्या करना है? माइनस, और जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू सरिता और वंदना, और ये जो डिफरेंस है ये आएगा 1,78,500। और इसे किस रेशो में बांटना था? याद है ना? 4:3। अच्छा 4:3 का मतलब क्या है? 4/7 और 3/7। तो सर सरिता का शेयर कितना है? 178,500 इंटू 4/7, 178,500 इंटू 3/7। देख लेंगे जो भी अमाउंट आएगा जी, वो आपका आंसर रहेगा। लीजिए जी सर, इसके साथ ही हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एरिया है, उसके ऊपर 2 इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराए हैं, 3 में आपको एक्सरसाइज के दूंगा, 5 क्वेश्चन आप P&L एप्रोप्रिएशन पे करेंगे तो दी बेस्ट आंसर एकदम से समझ में आएगा आपको। एक चीज समझ में आएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किस चीज के अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है सर। ठीक है जी सर, अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूं आपको। सर अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, इन क्वेश्चंस के अंदर सर 3 चीजें होती हैं, 1, 2 एंड 3। एक तो होता है जर्नल, सर अभी नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है जर्नल, एक होता है हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? प्रॉफिट वगैरह। उसके लिए सर 2 अकाउंट बन सकते हैं। कौन कौन से सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा कौन सा बन सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन सकते हैं, जिसमें से हमने अभी ये सीख लिया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या बनाना होता है सर? तीसरे नंबर पे बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आपको मैं बताऊंगा 2 तरह की कैपिटल होती हैं। एक होती है, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अब आप समझो, ये सारा एरिया है जिसमें से हमने अभी आपको ये एरिया सिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखने में बड़ा है, काम इजी है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। जितना मैंने करा है उसको अच्छे से एक बार कर लेना, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देन ताकि आप लोगों को अगली क्लास जो होगी वो हमारी कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर समझाई जाएगी कि कैपिटल अकाउंट को अच्छे से कैसे डील करना होता है, ठीक है।
यहाँ कोशिश करूंगा मैं कैपिटल अकाउंट नहीं, पहले अभी ना P&L अकाउंट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि दोनों ये वाला पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो P&L के ऊपर चलेंगे पहले, ठीक है जी। तो प्रॉफिट के ऊपर चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर जितना काम आपको दिया है इसको फटाफट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो